देखो फिजा खलीफा, इसके लिए मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, अगर तुमको थोड़ा सा भी बुरा लग जाए तो अगली बार मुझे अपने शो में मत बुलाना। हमारी आर्मी एक नंबर की दोगली आर्मी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा। अब कलअदम टीटीपी से जंग होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के लिए 2003 में एक मुआहदा हुआ था और उसके बाद हमेशा भारत ने ही सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की और अब उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से जंग बंदी को अपनी ताकत की वजह बताकर अपनी कौम और दुनिया को सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनकी ताकत तो जनरल साहब दुनिया को मालूम है। जब कुछ अरसा पहले लंदन की एक लॉ फर्म ने बरतानवी पुलिस से भारत के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की। जी फिजा खलीफा जी, सबसे पहले तो तमाम नाजरीनों को, तमाम आवाम को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए फिजा खलीफा जी, जो हमारी आर्मी है ना, वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। ठीक मिर्जा साहब, ये ISI जो है हमारी, ये वाकई कोई दुनिया की बहुत बड़ी कोई खौफनाक किस्म की एजेंसी है, या हम खुद ही कहते हैं कि सबसे बेहतरीन एजेंसी है पाकिस्तान में? ये वाकई मतलब इन रियल आप नहीं। भारत को हमारी आर्मी से डरना चाहिए, लेकिन भारत इतना मकरू देश है, वो हमारी आर्मी से डरने की बजाय हमारे को डरा के रखता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। तो आप बोल रही थी फिजा बीवी, हमेशा भारत सीज फायर करता है, हम तो हमेशा शांति चाहते हैं। तो ये हमारी 1947 से पॉलिसी रही है फिजा खलीफा कि हमने कभी भी भारत को नुकसान करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन भारत ही हम पे हमले करता रहता है और हम पे 4 जंगें मुसल्लत की उसने, और उन चारों जंगों में हमने मुंह की खाई है, लेकिन ये भारत बिल्कुल बाज नहीं आता। अब सीज फायर को देख लो, हम सीज फायर हम करते हैं लेकिन हम आरोप भारत पे लगा देते हैं। मेरी DGISPR के अंदर के गुप्त सूत्रों से बात चल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जो भी हमारे मुजाहिदीन हैं, जो भी कश्मीर की आज़ादी की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो POK से कश्मीर में जाने के लिए हम सीज फायर का सहारा लेते हैं। हम इंडिया पे गोलियां बरसाते हैं, इंडिया के गाँव में, खेतों में, खलियानों में, और इंडियन आर्मी को उधर एंगेज करके हम हमारे मुजाहिदीनों को इंडिया के अंदर, लेकिन भारत हमारे सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन पुलवामा में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, उसके लिए आपको भी बधाई और मुझे भी बधाई। के स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। अच्छा अजय साहब, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की बात अगर मैं करूं तो BLA ने बलूचिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। कुलभूषण ने भी दुनिया को सब कुछ बताया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? CPEC भी एक वजह हो सकती है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? फिजा, तुम अपने स्टूडियो में बुला के हमको क्यों इतना जलील करती हो? खुद चाय पिए जा रही हो और हमको क्या दे रही हो? खाली कप। तुम्हारे हालात देख के तो मुझे नहीं लगता अभिनंदन को तुम लोगों ने चाय भी पिलाई होगी। जी फिजा, जो भी खर्चा आपने अपना जाहिर किया ना, वो बिल्कुल सही है। BLA वालों ने अब जो धमाके किए हैं उनकी जिम्मेदारी ले ली। BLA को सपोर्ट किसका है? TTP का। और TTP को कौन सपोर्ट करता है? भारत, अफगानिस्तान के जरिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ फिजा खलीफा जी, जब भारत अफगानिस्तान में था, जब तो TTP को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भारत कितना पावर है और मकरू है, अब भारत अफगानिस्तान में भी नहीं है, तब भी रो की मदद से हमारे TTP को, हमारे यहाँ जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, सबको फंडिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देना चाहते हैं। और ये बलूच आज़ादी की जो डिमांड चल रही है, अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो एक दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा।
जी फिजा। ठीक है। अच्छा जानिब साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि जी हुकूमत ने एक बार फिर से वफ़द भेजा था, लेकिन कलअदम TTP से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं और वो कह रहे हैं जी अब जंग ही होगी। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि मुज़ाकरात के साथ साथ ऑपरेशन भी जारी रखा जाए या सिर्फ ऑपरेशन ही एक वाहिद हल है इन दहशतगर्दों से निमटने का? जी फिजा, मुझे नहीं लगता है कि वो बातचीत पे आ जाएंगे, क्योंकि हम एक बार उन्होंने पहले बातचीत करके देखी है 30 दिन के लिए युद्धबंदी करके देखी है, जिसमें हमने उनके TTP वालों के आतंक अरे कहना क्या चाहते हो? जिसमें हमने TTP वालों के मुजाहिदीनों को चुन चुन के मारा था, घर में घुस घुस के मारा था शांति काल के अंदर भी। तब से वो TTP वाले भड़के हुए हैं और ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये कभी हमारे साथ में एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे। उनका एक ही कानून है, एक ही नियम है कि अल्लाह की सुन्नत नाजिल की जाए पूरे पाकिस्तान में, शरीयत लागू की जाए, अल्लाह का कानून लागू किया जाए। वो संविधान को नहीं मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बातचीत से कुछ हल निकलेगा। अब सबसे बड़ी टेंशन की बात ये BLA, जो बलूच लिबरल फ्रंट ने, जो बलूच क्रांतिकारियों ने, जो बलूच मुजाहिदीनों ने जो नई सेना बना ली है, इसको TTP का भी सपोर्ट है, तो TTP का भी पावर बढ़ जाएगा और BLA का भी, और ये हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी एक टेबल पे आ पाएंगे। जी फिजा। ठीक है, यानी ये अभी जो बात नहीं की जा रही, अभी ये जो बातें वो नहीं मान रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो भी अपना एक वज़न रखना चाह रहे हैं, अपना को भरम रखना चाह रहे हैं और दोबारा से कुछ दिनों तक वो बातचीत की तरफ आ जाएंगे? देखो फिजा खलीफा, इसके लिए मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, अगर तुमको थोड़ा सा भी बुरा लग जाए तो अगली बार मुझे अपने शो में मत बुलाना। हमारी आर्मी एक नंबर की दोगली आर्मी, वो उन मुजाहिदीनों को तो चुन चुन के मारती है कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उन मुजाहिदीनों को ये माला पहना के कश्मीर में भेजती है, जो कि भारत में हंगामा करते हैं, वहां जाके फट जाते हैं। लेकिन जब तक ये हमारी आदमी ये भेदभाव करना बंद नहीं करेगी, तब तक ये नेशनल एक्शन प्लान फैल ही रहेगा। क्योंकि वो मुजाहिदीन पार्टी चेंज कर लेते हैं, वो कश्मीर जाने वाले इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इधर जाने वाले उधर ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो फटना है, उनको बेहतर उरे चाहिए और बेहतर उरे फटने से मिलती है। तो चाहे वो इधर फटे चाहे उधर फटे, लेकिन बीच में हमारी फट रही है। तो इसके लिए हमारी आर्मी को निष्पक्ष होना पड़ेगा और जितने भी मुजाहिदीन है सबको उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुल्क की इस ब्रेक के डॉक्टर फिजा खलीफा जी, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ कि आपके जो ये मुजाहिदीन है, जब तक आप मुजाहिदीनों में फ़र्क करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मुजाहिदीन आपके भी नासूर बन के रहेंगे, और जो आपने पाले हुए नासूर जो हम पे तुम छोड़ते हो, ये हमारे लिए भी नासूर बन के रहेंगे। आप कितनी ही पाकिस्तान भगत हो, लेकिन इस चीज़ को जब तक तुम लोग नहीं समझोगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब TTP वाले तुम्हें मारते हैं तो इसमें भी भारत का, BLA वाले तुमको मारते हैं तो भी भारत का, बलूच लिबरल फ्रंट वाले मारते हैं तो भारत का, तुम्हारा CPEC बंद हो जाता है तो भारत का, तुम्हारे कहीं विस्फोट हो जाता है तो भारत का। तो भाई भारत क्या तुम्हारे हाथ घुसेड़ के रखता है क्या? भारत के पास और कोई काम नहीं है? भारत तुमसे 10 गुना बड़ा है। भारत के अपने भी मसले हैं, हम हमारे मसलों में उलझे रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि तुम्हारे हाथ ही करते हैं। और पाकिस्तानियों को और फिजा खलीफा को अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ मैसेज देना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सीधे इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। और वीडियो कैसा लगा और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना भाइयों। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर सकता हूँ, आपके भाई का इंस्टाग्राम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1000 फॉलोवर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठा लो आप। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।